नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट। आई नो दोस्तों कि आज होली का दिन है और फिर भी मैं वीडियो बना रहा क्योंकि कल से एक नया ट्रेडिंग वीक चालू है और आपको दोस्तों कल से एकदम सतर्क होना है क्योंकि और 2 दिन के बाद दोस्तों हमें Q4 के नंबर्स आने वाले होंगे। तो आपको बेस्ट बाइंग लेवल जानना इंपॉर्टेंट है। कोई स्टॉक को आप स्टॉक फटाफट में होल्ड करते हो फिर ना करते हो, लेकिन आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टडी पर्पस। एनीवेज दोस्तों, आज मैं 25 स्टॉक कवर करूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके पहले आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने मार्केट क्रैश को लेकर कुछ बोला है क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आ रहा है और अपने आप में ही दोस्तों चिंताजनक है। लॉकडाउन की न्यूज़ अगर कंफर्म होती है तो अपने आप इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो मैंने कवर कर दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं देखी बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और दोस्तों भारतीय एयरटेल की बात की जाए, जियो की बात की जाए, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, तो उन्होंने कुछ एजीआर ड्यूज के लिए पेमेंट करी है। तो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करता हूँ नज़ारा आईपीओ से। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए गेमिंग का एक ऐसा आईपीओ देखने को मिला जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मार्केट प्राइस की बात की जाए, जो आईपीओ के प्राइस देखने को मिल रहे थे 1000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा था, तो 560 का दोस्तों इनके जीएमपी चल रहे हैं जो अपने आप में ही 50% के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों अगर लिस्टिंग होती है तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, मेरी एडवाइस यही होगी कि डो नॉट टेक एनी सिंगल फ्रेश पोजीशन। आपने लिया हुआ है तो भी दोस्तों आप 1400 या फिर 1350 का ऐसा ले काम करें, अपने प्रॉफिट को बचाएं क्योंकि फर्स्ट डे दोस्तों बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मस्ती है। लेने का सोचते हैं तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि इनके फिनेंशियल्स नेगेटिव में दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी दिखाई पड़ती है, बट मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है, आपको मिला है दोस्तों, तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन हाँ आप अपने प्रॉफिट को भी बचाइएगा और 1450 या फिर 1350 का एसएल लेके ही काम करिएगा। पहले प्रॉफिट बचेगा, उसके बाद दोस्तों अपने सीधा कैपिटल को बचाइएगा। इसके पहले हमने बहुत सारे आईपीओ में पंप्स एंड डंप्स देखे हैं, इसलिए अपने प्रॉफिट और कैपिटल को ज़रूर बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके ना, तो दोस्तों प्रिंस पाइप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। मैंने इसके पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करी थी। जी हाँ, मुझे कंपनी काफ़ी प्रोडक्टिव दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें दोस्तों तो इसके ऑल टाइम चार्ट भी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं। अगर आप एस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्रिंस पाइप में अफोर्ड कर सकते हैं, जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा। चूँकि छोटी कंपनी है तो वोलेटाइल होती है, लेकिन आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी ओवरऑल वेरी गुड है दोस्तों, और आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। इसके पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने एस्टल को पहले ही सोच लिया था कि भाई 30% प्रॉफिट बुक करूँगा। उसके बाद एस्टल का शेयर क्रैश हो गया, उनके पोस्ट बोनस, और दोस्तों वो पैसे मैंने कहाँ लाए थे, सीधा प्रिंस पाइप से। मतलब मैंने पाइप को बेच के ही पाइप खरीदा। तो यही होती है समझदारी। और जैसे ही दोस्तों मुझे एक मौका मिलता है फिर से मैं अपने एस्टल के स्टेक को बढ़ा लूँगा। तो यही कहानी होती है, थोड़ा साइकोलॉजी भी काम करता है। आपके पास है प्रिंस पाइप, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए दोस्तों, आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मे भी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए अभी भी समस्या नहीं खत्म हुई है। पीवीआर की बात की जाए तो लॉकडाउन की न्यूज़ दोस्तों इनके लिए बहुत ही सेंटिमेंटल होती है, और खासकर कोई भी लोग जाना पसंद नहीं करते थिएटर्स में, कोरोना का इतना पैंडेमिक में। आपको दोस्तों मैंने क्लियर कट इसके पहले ही बताया था। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 1250 में आपने बोला था कि आने से आप ले लेंगे। दोस्तों कमेंट्री तो मेरी थी और इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन कंडीशन को देख के अपनी कमेंट्री थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। बिकॉज देखिए उसे मुझे पता नहीं था कोविड का सेकंड मीन्स स्पाइक अप आएगा, और जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। 1200 का लेवल टूटता है, अगर 1150 के लेवल पर स्टेबल होता है तो मैं फ्रेश एंट्री लेने का सोचता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई कंपनी को ख़राब नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ मैं ऐसी कंपनी को 1600 रुपये देना पसंद नहीं करूंगा, एक सर्टन लेवल पे ही देना पसंद करूंगा। इसके पहले आपको मैंने क्लियर कट निकलने की सलाह दी थी, लेकिन हाँ कोई अगर कंपनी बेस्ट एमओएस पे आएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। तो 1200 का लेवल नीचे टूटता है, स्टेबल होता है तो मैं लेने का सोचूंगा। अगर मैं लेता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, कंडीशन को देखते ही अपने कमिटमेंट को, अपने स्टेटमेंट को भी चेंज करना पड़ता है, और इसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है। बिकॉज हमें उस समय पता नहीं था कि लॉकडाउन की न्यूज़ आएगी, आ गई तो इनके लिए और भी ख़राब बात है। इनका जो दोस्तों फिल्म देखने का जो सपना है दिखाने का, वो और भी डिले होगा, और इनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारे ट्रेडर निकलेंगे, सेंटिमेंटल डाउन बैक देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ सकती है। सेम दोस्तों कमेंट्री मैंने आयोनॉक्स के लिए बोली थी, कंपनी खराब नहीं है, 550 का स्टॉक है, लेकिन हाँ कंडीशन इनके विपरीत है, तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। पोजीशन लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, और चाहें तो
कभी भी 300 का नीचे टूटे तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आया तो ऑफकोर्स बैटरी के बिजनेस चलेंगे। तो एक साइड की बात की जाए, एमरॉन मतलब अमराजा बैटरीज की बात की जाए तो इनका भी अच्छा खासा व्यापार हो सकता है। लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठिए, कोई सस्ता कंपनी चाहिए जो कि अमराजा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों एक्साइड बहुत ही अच्छी कंपनी है और करंट मार्केट प्राइस में लेने वाला है। कभी डिप आता है तो ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के रखिएगा। बैटरी वाले बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ईवी का ज़माना आ सकता है, ऑफकोर्स दोस्तों ईवी में इनका बहुत ही बड़ा और क्रूशियल रोल होगा, तो आप चाहे तो ले सकते हैं और होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों 4000 के ऊपर जीएमएम फॉर्डर लिमिटेड की बात की जाए तो वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट स्टेबल हुआ तो ऑफकोर्स दोस्तों 4800 जो इनके प्रीवियस हाई थे उनको ले जाने की कोशिश करेगा। दोस्तों ऑफकोर्स मैं स्टॉक फटाफट में हर 3-4 दिन में इसको कवर इसलिए करता हूँ कि आपका हिम्मत बना रहे और आपने अगर 5 के ऊपर लेके रखा है तो आप उसको एटलीस्ट लॉस में ना निकालें। कंपनी प्रॉमिसिंग है लेकिन ओएफएस एकदम भी अनएथिकल था, आई एक्सेप्ट दिस। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में मत बेचिएगा, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं कंपनी को, लेकिन हाँ लॉस में बेचना रिकमेंडेशन नहीं है। डेफ्री कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। एक मोनोपोली क्रिएट करती है ग्लास सेगमेंट बिजनेस में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके और भी अदर इंजीनियरिंग बिजनेसेस हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए दीपक नाइट्राइट में, क्योंकि दीपक नाइट्राइट एक ऐसा जोन पे है जो अपने आप में ही बहुत ही हाईली ओवरबॉट में है। क्योंकि थोड़ा सा फितर उतरने दीजिए, बिकॉज स्टॉक बहुत ही चल चुका है। ऑफकोर्स दोस्तों क्या इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्शन आ जाएंगे, आई रियली डोंट नो। क्या पता बोनस डिक्लेयर कर दें, बिकॉज आपको पता है कि 50 एनिवर्सरी हो रही है, नो वन नोज। लेकिन स्टॉक बहुत ही चल चुका है, क्या पता यहाँ से 2000 भी चला जाए। लेकिन दोस्तों मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। मे बी 2500 भागे, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रल का एग्जांपल आपने देखा कि 2500 जाने के बाद भी हमें एक गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, अगर थोड़ा सा स्टॉक स्टेबल होता है तो ही एंट्री करिए, बिकॉज करेक्शन इज द बेस्ट वे टू पिक एनी स्टॉक। तो एनीवेज स्टॉक बहुत ही अच्छा है, नहीं लिए हैं तो वेट एंड वॉच करिए, लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। कभी डिप आता है तो और ले सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही पैसे छापने की मशीन बन सकते हैं। गाइस मैंने बर्गर किंग को बहुत ही पहले आपको मना किया था, क्योंकि मैंने दो चीज़ आपको हमेशा सिखाया है, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेंसेस आर द टू एनिमीज। और दोस्तों ये मैंने कहाँ से सिखाया, मैंने वॉरेन बफे से सीखा है। ऑफकोर्स जहाँ से मैं सीखा हूँ वो मेरे गुरु हैं और सबके गुरु हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत ही लेजेंडरी इंसान है। एक्साइटमेंट में बहुत लोगों ने ले लिया था कि ये 300-500 जाएगा, और आप देख सकते हैं कि कोविड के लॉकडाउन की वजह से इनको बहुत ही हिट हुआ है और बहुत लोग फंस गए हैं। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है 125 के नीचे ले सकते हैं। ये उनके लिए हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं ऑफकोर्स अवॉइड करें, लेकिन लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म तक टाइम दे सकते हैं। मे बी दोस्तों आपके पैसे रिकवर हो जाए, लेकिन हाँ आपने एक सबक सीखा कि कोई भी स्टॉक को पीक में नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक जब पीक से गिरता है और फंडामेंटली थोड़ा सा वो अगर ऑपरेट ड्रिवन होता है तो बहुत दुख होता है, लोग निकल भी नहीं पाते। ओवरऑल स्टॉक खराब नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैभव ग्लोबल की बात की जाए 2 से 3 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि इनमें स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो गई है। 1:5 के रेशियो में स्प्लिट मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में 6000 का भी मुंह दे सकता है। अगर आपको चाहिए तो पोजीशन बना सकते हैं। 3500 का ऐसे लेना ना भूलें। टारगेट दोस्तों 6000 का है अपकमिंग 2 से 3 महीने का। तो अपना ऐसे ले काम करें, लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो गाइस 1300 करोड़ से भी ऊपर इनके फंड रेस हो चुके हैं। इसके पहले फंड रेस को कैंसिलेशन हमें देखने को मिला था। इन्होंने बोला था कि डिमांड देखने को नहीं मिल रही, फिर से डिमांड देखने को मिल रही है, इसकी वजह से फंड रेस हो गए हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, लिए रहे हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू। नो मैटर दोस्तों कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आए, लेकिन हमें पता है कि फंडामेंटल अच्छे हैं। ये कोई बर्गर किंग की तरह कहानी नहीं बोलता है। 8 से 9% डिविडेंड यील्ड है और कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आप इसको पेशेंसली होल्ड करिए। मुझे लगता है कि अगर आपको बुलेट ट्रेन में भरोसा है तो आने वाले 5-10 सालों में ये आपको ज़रूर अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी। और छोटा मोटा स्टॉक से दोस्तों ये बहुत ही 100 गुना अच्छा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। डिवीस लैब दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का पर्सनल फेवरेट स्टॉक है। और फार्मा की बात की जाए तो अपने आप में ही मुझे बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती हैं। अच्छा है कि करेक्ट हो रहा है, आपको एमओएस मिल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3000 के लेवल पर दिखाई पड़ता है। डोंट नो कि ये आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन हाँ आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। 4000 के अप्रोक्स का स्टॉक है। और कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। ऐसे दोस्तों इसने बहुत बार डिप दी है और उसके बाद नया हाई बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यूसली इसने नया पिक ही बनाया है, तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक मत करिए। कंपनी बहुत अच्छी है और मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, पीजीएचएल अपने आप में ही बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत लोग कवर नहीं करते हैं, बहुत लोग डर रहे हैं कि सर ये ऑल टाइम हाई से करेक्शन दे रहा है। भाई कोई भी देगा, अगर कोई भी स्टॉक देख सकते हैं अगर इतना भाग सकता है ना,
तो अगर वो 15-20% करेक्शन दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर एक डिप में दोस्तों ऐसे स्टॉक को लेना चाहिए। आप लिए हुए हैं, आई नो कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पैनिक होंगे, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, आपके बाइंग प्राइस पे ज़रूर आएगा और थोड़ा और समय देंगे तो आपको प्राइस के ऊपर भी जाएगा। तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं। लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इनके अंदर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मे भी मिल जाए। टाटा मोटर्स दोस्तों जब तक 300 के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, मेरी कोई भी कमेंट्री नहीं खरीदने का। 300 के ऊपर स्टेबल होता भी है तो 290 का एसएल लेके ही उतरिएगा, नहीं होता है तो वेट एंड वॉच करिए, गिरे तो खरीदिएगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ फैक्टर हो चुके थे, जिसकी वजह से करेक्शन का फेज चालू है। मुझे लगता है कि अगर 300 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया तो मेरे हिसाब से 280 270 के लेवल्स पे जाएगा, तो उधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो रिलायंस की बात की जाए तो अब दोस्तों ये नया एरा में जा रहे हैं। ऑफकोर्स $65 पर बैरल के ऊपर क्रूड रहने की संभावना है, तो एरेमको की डील कभी भी आ सकती है और नई बैटरी बिजनेस में जाने का इनका प्लान है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही अच्छा है। रिलायंस शेयर होल्डर बिल्कुल भी पैनिक ना करें, माल दबा के बैठे और कभी भी दोस्तों आपको 1950 के नीचे मिले, 1900 के लगभग मिले तो मेरी अगर आप मुझे फॉलो करते सीरियसली तो मेरा रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है। उधर पर चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 की बात की जाए 10% का ऊपर वेटेज, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। इधर पर कभी भी एट ऑन डिप्स चाहें तो कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। ओके ना, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत तो बोल रहे कि सर कवर करिए कवर करिए। जी हाँ, उसमें कवर कर रहा हूँ। अगर आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तो मुझे येस बैंक से काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकिंग शेयर्स को जानते हैं तो कासा, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनपीएस भी होते हैं। इन्होंने दोस्तों बात की जाए अच्छा खासा इनके मतलब प्रोविजनिंग डाली थी, जिनकी वजह से एनपी की संभावना बढ़ी थी। लेकिन हाँ, कंपनी में बहुत ही ग्रोथ है और जिस हिसाब से कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मीन्स बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोग, इवन दोस्तों मेरा भी अकाउंट इसमें है, बिकॉज मैंने इसलिए अकाउंट खोला क्योंकि मुझे सेविंग्स में ही 6-7% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए कंपनी की बात की जाए, ये और बंधन बैंक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में एक ही प्रॉब्लम है एनपीए का। अगर आप उसको डील कर सकते हैं, अगर आपको 5 साल टाइम दे सकते हैं तो ही निवेश करिएगा, वरना एकदम निकल जाइएगा। और इससे अच्छा चाहे तो एचडीएफसी बैंक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लिए हुए हैं तो लॉस में मत बेचिएगा। और चाहें तो बिलो 55, अराउंड 50-52 ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज हाँ, कंपनी में ग्रोथ है, इस बात का मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का अगर 5 साल का पेशेंस नहीं है तो इसमें हाथ नहीं डालिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें हाथ डाल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का भी 550-560 के अराउंड में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग बैंक दिखाई पड़ती है और ऐसे बैंक लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। अगर सही में कोविड नहीं आया होता तो मुझे लगता है कि ये 1000 के ऊपर होते हैं और एकदम अप ट्रेंड का ग्राफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है और लॉन्ग टर्म में सस्ता बैंक चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पोर्टफोलियो का पर्सनल स्टॉक है और मुझे बहुत ही पसंद है। डिस्क्लेमर दोस्तों, कभी भी निचले भाव पे आए तो पैनिक मत करिएगा, बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल एज कम्पेयर टू कोटक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक। वोलेटाइल स्टॉक पसंद नहीं है तो गो फॉर कोटक महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक। लेकिन हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में मुझे बहुत दम दिखाई पड़ता है। एचडीएफसी लाइफ दोस्तों, मैं इधर पर लिख के बोलना चाहता हूँ कि एचडीएफसी का टॉपिक है और आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है घबराने के। एकदम करंट मार्केट प्राइस से बाई हो सकता है, इसको आंख बंद कर निवेश कर सकते हैं। डेफरी कंपनी है और जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं करता है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको रिवॉर्ड 101 करेगा, बिकॉज एफडीआई के अप्रूवल के बावजूद भी दोस्तों इस स्टॉक में उतनी रैली नहीं है जितनी आवश्यकता थी। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है, ये कंपनी आपको छप्पर फाड़ के निवेश का मौका भी दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एचडीएफसी ग्रुप का आने वाले कोई भी टाइम में जो स्टॉक अच्छा कर सकता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी हो, एफएचडीएफसी एएमसी हो, मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ सबको आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है बिजनेस वो काफ़ी मुझे मजबूत दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टेल में इनके एजीआर ड्यूज पे हो चुके हैं, गुड न्यूज़ है। तो मैंने आज के दिन कवर कर दिए हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ज़्यादा जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आपको बहुत ही मदद मिल सकती है। टाइटन को लेकर दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स का बड़ा बड़ा मानना है और लास्ट डे की बात की जाए 4% अप था, क्योंकि गोल्ड के प्राइस क्रैश है तो इनमें दबा के हमें एकोमोडेशन देखने को मिल सकता है। मीन्स बहुत लोग बाई करेंगे, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, एकदम लॉस से मत बेचिएगा, बिकॉज देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है और कभी आपको 1450 के नीचे मिल गया, 1400 लगभग मिल गया, तो उधर पे चाहे तो बाइक कर सकते हैं। इधर बाइंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ही मुनाफा होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। कभी 50-100 रुपये कम हुआ तो आपको उधर पे थोड़ा सा मार्जिन ठीक मिलेगा, कभी आपको 1350 के नीचे मिलेगा, मीन्स 1300 के लेवल मिलेगा, तो उधर पे आपको एमओएस मिलता है और 1250 सुपर एमओएस है, तो उधर पे जाना असंभव है। लेकिन हाँ, कुछ भी होता है, मार्केट है, गिरते हैं, तो आपको नजर रखनी है अगर आपको कंपनी भरोसा है तो। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर रहा है और ऐसी कंपनी के बारे में जल्दी में मतलब क्या बोलूँ, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव कुछ बात निकलती ही नहीं है। एक तो डिविडेंड
दबा के देती है, ऊपर से ग्रोथ भी है, कंपनी के फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। और सबसे ऊपर दोस्तों टाटा ग्रुप का नाम और डिफरी इनके टैग जो है अपने आप में ही इसको बहुत प्रॉमिसिंग बनाती हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये 101% आपको मुनाफा ज़रूर दे सकती है। आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और सबको पता है कि बात की जाए जितनी भी आईटी कंपनी अच्छा कर सकती है, खासकर इन्फोसिस, टीसीएस, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहें तो इधर माल ऐड कर सकते हैं। ऐसे कंपनी को टाइम दीजिए कि आपके पैसे बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज ये सब ग्राफ रुकने वाला नहीं है। और लॉन्ग टर्म दोस्तों भले ही ये थोड़ा सा कम ही भागे लेकिन भागता ज़रूर है। कॉन्सोलेशन फेज की बात की जाए, 1.5 से 2 साल भगाया था, मीन्स रुलाया था लोगों को, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था तो अच्छा खासा मौका मिला था। बीच में ही दोस्तों 28-50, 29-50 आता है, तो कभी मिले तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े बड़े ब्रोकर्स का भी मानना है 3600 तक स्टॉक जा सकता है, जो इधर से भी 20% होता है। मेरे हिसाब से आप इसमें एसआईपी चालू करिए और ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, शॉर्ट टर्म मत करिए, बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों ट्रेडिंग के लिए नहीं होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।